हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और जर्नल एंट्रीज़ हमने की थी इस चैप्टर में, जो इंट्रोडक्टरी जर्नल एंट्रीज़ थी। अभी इसमें बहुत कुछ चेंजेस होना हमारे लिए बाकी है। तो अब इसके बाद जो सिंपल जर्नल एंट्रीज़ के बाद जो टॉपिक आता है वो हमें पढ़ना होता है, जो है सब्सक्रिप्शंस। अब शेयर कैपिटल में 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, अगर हम इसे नॉर्मली क्वांटिटी में डिवाइड करें तो। एक हो गया सिंपल सब्सक्रिप्शन, जिसके क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे। सिंपल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, अगर हमने 50,000 के शेयर्स इशू किए थे तो 50,000 के ही शेयर्स लोगों ने ले भी लिए। वो हो गया हमारा सिंपल सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर हमने लोगों को दिए उतने ही शेयर लोगों ने ले लिए। सेकेंड होता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन होता है कि अगर हमने 50,000 शेयर्स को इशू किया है तो उसमें हमें कम शेयर्स मिले हैं, जैसे 45,000 या 48,000, जो भी वैल्यू है। हमने लोगों को 50,000 शेयर दिए पर लोगों ने 50,000 शेयर खरीदे ही नहीं, कुछ कम वैल्यू के शेयर्स लोगों ने परचेज किए। वो होता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन, जब पब्लिक कम शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। थर्ड होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे नाम से समझ में आ रहा है, अगर हमने 50,000 शेयर्स के लिए इशू किए हैं, लोगों को दिए हैं, तो लोगों ने ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, 65,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो सब्सक्रिप्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल सब्सक्रिप्शन जहाँ इक्वल होता है, 50,000 शेयर्स इशू किए, 50,000 ही लोगों ने लिए। अंडर सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स हमने इशू किए थे पर लोगों ने कम लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन जहाँ हमने इशू किए हैं 50,000 शेयर पर लोगों ने ज़्यादा शेयर्स की डिमांड करी, 65,000 शेयर्स। अब ये जो सिंपल सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है ये हमने लास्ट वीडियो में किए थे, तो ये हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर कर लिया था। आज हमें टॉपिक पढ़ना है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हम अंडर सब्सक्रिप्शन को आज डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग मैंने आप लोग को समझाया। फॉर एग्जांपल, अगर 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं तो हमें लोगों ने लेस शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। लेस शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। पब्लिक ने कम शेयर्स के लिए अगर सब्सक्राइब किया है तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कम शेयर्स के केस में अब एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी होती है, वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने शेयर हमने इशू किए उसका 90% तो हमें मिलना ही चाहिए। अगर हमें उसका 90% नहीं मिलता तो हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। इसकी परसेंटेज 90% है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने 50,000 शेयर्स को इशू किया है तो इसका 90% हो गया 45,000। 45,000 शेयर्स हमें मिलने ही चाहिए। अगर हमें इससे कम मिलते हैं, मान लो पब्लिक सब्सक्राइब करती है 40,000 शेयर के लिए या 30,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, शेयर्स इशू ही नहीं होंगे, तो कोई भी जर्नल एंट्री इस केस में पास नहीं की जाएगी। ये आपका 1 मार्क का MCQ में आता है कि वो कंपनी ने शेयर्स दिए होंगे, लिखा होगा इतना सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, और ऑप्शंस दिए होंगे। तो ऑप्शन यही होगा कि सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% अगर फुलफिल नहीं होता है तो कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। इस केस में शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर 45,000 से ज़्यादा है, मान लो 48 है, 49 है, तो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें ध्यान रखना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो 90% हम ज़रूर कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो पूरा आ रहा है, उससे कम तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कम आएगा तो हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अब जर्नल एंट्रीज़ में क्या चेंज आएगा, हमने 6 to 8 जर्नल एंट्रीज़ पढ़ी हैं। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चेंज इतना आएगा कि अगर कंपनी ने 50,000 या फॉर एग्जांपल 80,000 शेयर्स को इशू किया है और लोगों ने सब्सक्राइब किया है फॉर 78,000 शेयर्स, अगर लोग 78,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं
तो जर्नल एंट्री में चेंज इतना आएगा कि हम शेयर्स की क्वांटिटी 80,000 नहीं लेंगे, हम शेयर्स की क्वांटिटी लेंगे 78,000। हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो 78,000 से पूरी करेंगे। जितनी वो 6 एंट्रीज में कोई चेंज नहीं, एंट्री वैसे की वैसी ही रहेगी। सिर्फ हमें क्या लेना है, अमाउंट को हमें क्वांटिटी हमारी 78,000 होगी। अब एप्लीकेशन 2 रुपये की है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलॉटमेंट 5 की है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेंज सिर्फ इतना आना है कि पहले तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो सारी एंट्रीज कम वाली वैल्यू से करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्रीज को कम वाली वैल्यू से हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, मतलब लोगों ने इशू किए हैं 50, कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो पहले तो हम फर्स्ट कॉल की अमाउंट निकाल लेते हैं। 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, तो -3 - 5 10 - 8 फर्स्ट कॉल की अमाउंट आ गई हमारी 2 रुपीज़। एप्लीकेशंस वर इन्वाइटेड फॉर 45,000 शेयर्स। अब लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं सिर्फ 45,000, पास जर्नल एंट्री। तो अब क्या करना है, 50,000 शेयर्स के पैसे मांगे थे कंपनी ने और हमने दिए कितने, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ 45। तो पहले हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन चेक करनी है। कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स, 50,000 का 90% निकालोगे तो 45,000 ही आएगा। इतने ही शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, दैट मीन्स हम एंट्रीज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट एंट्री से शुरू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 3, यहाँ हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन है तो एंट्रीज 45,000 से करेंगे। सारी एंट्रीज हमें कम वाली वैल्यू से करनी है, ये चीज़ याद रखनी है। 1,35,000। मैं पूरी नरेशन नहीं लिख रही हूँ। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो बैंक वाली एंट्री है उसके आगे आप रिसीव्ड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वैल्यू आ जाएगी 1,35,000। जो लास्ट एंट्री में अमाउंट आया है वही आएगा। ये हो जाएगी हमारी ड्यू की एंट्री। जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री है वो ड्यू है, जो बैंक वाली एंट्री है वो रिसीव है। अब थर्ड एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 कम वाली वैल्यू से इंटू 5, 2,25,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये भी यही वैल्यू आ जाएगी 2,25,000। अब लास्ट फर्स्ट कॉल बची थी हमारी 2 रुपीज़ की, फिर 45,000 से ही उसकी एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 2, ये आ गया 90,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी आ जाएगी वैल्यू हमारी 90,000। तो हमने क्या किया, हमें 50,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, रिसीव हुए 45,000। तो हमने क्या किया, सारी जर्नल एंट्रीज़ को, जो 6 की 6 जर्नल एंट्रीज हैं, सारी एंट्री 45,000 से होंगी। ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, थोड़ा ईजियर टॉपिक है, आगे जब टॉपिक मिक्स होंगे इसके साथ वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 95,000 शेयर्स। अब पहले तो फर्स्ट कॉल निकाल लो।
₹3 की एप्लीकेशन, ₹4 की अलॉटमेंट, ₹7 हो गए, ₹10 का शेयर है, ₹7 हो चुके हैं, तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने की आ जाएगी? ₹3 की। ठीक है, अब एप्लीकेशन मिले हैं 95,000। पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक कर लेंगे हम। 1 लाख का 90% तो होता है 90,000, और एप्लीकेशन हमें उससे ज़्यादा ही मिले हैं। हमें एप्लीकेशन कितने मिले हैं? 95,000। तो एंट्री 90,000 से नहीं करनी है, तो सिर्फ हमने चेक करने के लिए किया है। एंट्री हमें कौन सी वैल्यू से करनी है? जो क्वेश्चन में हमें कम वाली वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में हमें कम वाली वैल्यू दे रखी है 95,000। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90,000 आया है। अगर शेयर 90,000 मिलते हैं या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो हमें एंट्रीज करनी है। तो शेयर यहाँ 90,000 से ज़्यादा मिले हैं 95,000। हम एंट्री 95,000 से करेंगे। ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए किया है। तो अब हम एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, $95,000 into 3, 2,25,000, sorry 2,85,000. Equity share application, account debit to share capital. ये फर्स्ट एंट्री हो गई, फर्स्ट रिसीव देन ड्यू। अब अलॉटमेंट की करेंगे एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा 95,000। फिर से हम कम वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 95,000 इंटू 4, 3,80,000 आ गया। नेक्स्ट एंट्री में भी यही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जिन्हें एंट्रीज याद नहीं हुई हैं, अभी हर क्वेश्चन में यही एंट्रीज पास करनी है, और ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है, आपको इजीली याद हो जाएगी। बस साथ साथ अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। ये वाली 3,80,000। अब बची है हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है ₹3 की। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, सिमिलर वे में होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $95,000 इंटू 3, फिर से वही अमाउंट आएगा 2,85,000। और लास्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आ जाएगा हमारा 2,85,000। तो ये था हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। थोड़ा इजी था, बस याद ये रखना है कि कंपनी जो इशू करेगी और जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो हमें, अगर कम लोगों ने सब्सक्राइब किया तो हमें कम वाली वैल्यू से ही एंट्रीज करनी है। और एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक कर लेंगे कि 90% है या नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में 99% वो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट MCQs में ये पॉइंट ज़रूर आ जाता है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।